हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, आज तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों की ज़िंदगी में बड़े और अजीब और अचंभे कार्य करे। जितना वचन ये सुने खुदावन 100 गुना फलों को लेके आए। आज ये स्पेशल बाइबल टीचिंग इनकी ज़िंदगी को सेम न रहने दे खुदावन। तेरा पाक रूह इन्हें छुए। तेरे वचन के द्वारा ये हीलिंग, तेरे वचन के द्वारा ये डिलीवरेंस को, तेरे वचन के द्वारा आज सत्यानाश के गड्ढों में से ये बाहर आए, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल और स्वागत है यीशु मसीह के नाम में आज खुदावंद की प्रेजेंस में स्पेशल बाइबल टीचिंग में। आपको मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि खुदावंद ने 7 वीक्स 7 हफ्ते जो डिलीवरेंस के लिए बोले हैं, कल संडे उसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं चर्च में। आपको बड़े ध्यान से अब वचन सुनना होगा और अब जो परमेश्वर का आत्मा जो हमारे बीच में करने जा रहा है, आपको उन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना होगा। अगर हम बाइबल में देखें तो वचन कहता है कि जब इज़राइलियों ने प्रेयर्स की, और प्रेयर भी कैसे की, जब फिरौन ने उन्हें तंग किया तब उन्होंने प्रार्थनाएं करनी शुरू की। और वचन कहता है कि जब उन्होंने प्रेयर्स की तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मैं अपने लोगों की दुहाई को सुनकर तुझे उनके पास भेजता हूँ। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा और हारून को भेजा। मूसा को परमेश्वर के वचन के अनुसार और हारून को मूसा के कहने के अनुसार कि मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूँ, कि मैं मुंह का भद्दा हूँ। और परमेश्वर ने उसके मुंह के भद्देपन को, थत्थेपन को ठीक ना करके बल्कि उसे हारून दिया। बाइबल कहती वो दोनों राजा के सामने गए और उन्होंने कहा कि परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे। और इस तरह से बाइबल कहती है उनके छुटकारे की शुरुआत हुई। और अगर हम ध्यान से बाइबल को पढ़ेंगे कि जब इज़राइलियों ने परमेश्वर के सामने दुहाई दी, उन्हें मालूम था कि 400 वर्ष बीतने पर परमेश्वर ने कहा था कि मैं अपने लोगों को छुड़ाकर उस देश में भेज दूंगा जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। पर बाइबल कहती 430 वर्ष होने पर भी परमेश्वर ने उन्हें नहीं भेजा, क्योंकि उन्होंने उस गुलामी में कंफर्ट जोन में चले गए और उन्होंने अपनी भविष्यवाणी के अनुसार प्रार्थना नहीं की। वचन कहता है कि अपनी भविष्यवाणी के अनुसार तू लड़ाई कर। पौलुस कहता है तिमुथियुस को जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई उसके विषय में निश्चिंत मत रह, तू उसके विषय में अच्छी लड़ाई को लड़। क्योंकि भविष्यवाणी जब होती हैं तो शैतान भी सुनता है, और जब शैतान सुनता है तो वो उस भविष्यवाणी को लटकाने की, दूर करने की या ख़त्म करने की कोशिश करता है। और परमेश्वर ये चाहता है कि आप उस भविष्यवाणी के अनुसार प्रार्थना करें और अपनी ज़िंदगी को उस स्टैंडर्ड के मुताबिक जिएं जो वचन कहता है, ताकि वो भविष्यवाणी आपकी लाइफ में पूरी हो सके। भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी परमेश्वर का वो इच्छा, परमेश्वर की वो विल, वो मर्जी है जो परमेश्वर आपकी लाइफ में चाहता है, और शब्दों के द्वारा या वचन के द्वारा वो आपको बताता है। वो भविष्यवाणी इंडिविजुअल हो सकती है, किसी को, किसी नबी के द्वारा, किसी दास के द्वारा आपकी लाइफ में बोली गई हो सकती है। वो भविष्यवाणी वचन के जरिए से जो परमेश्वर ने वचन में लिखा है, जिस तरह कि तू सिर ठहरेगा पूंछ नहीं, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, यहोवा के खोजी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, मैं अपने याजकों को उत्तम दूंगा, जो मेरे पिता की सेवा करेगा मैं उसका आदर करूंगा, जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। ऐसी भविष्यवाणी जो वचन से लिखी हुई हैं वो भी आपके जीवन में लागू होती हैं। और अब जब बाइबल कहती है कि मूसा और हारून उनको छुड़ाने के लिए गए, और परमेश्वर ने जब देखा कि उन्होंने प्रेयर्स करनी शुरू कर दी हैं, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा आप जा और उन्हें छुड़ा। और अगर आप ध्यान से बाइबल को देखें, जब भी परमेश्वर आपकी लाइफ में कोई काम करना चाहता है, मैंने बहुत सी लाइव्स में देखा है, बहुत सी जिंदगियों में देखा है कि परमेश्वर ने लोगों को एक खास चर्च जाने के लिए बोला है। जब उन्होंने प्रेयर्स किए, परमेश्वर हमें छुड़ा, हमें इस चीज़ से छुड़ा, हमें उस चीज़ से छुड़ा, तो याद रखो हमेशा परमेश्वर अपने लोगों के पास आपको भेजता है। परमेश्वर ने डायरेक्ट इजराइलियों को छुड़ाने के लिए फिरौन से बात नहीं की, बल्कि एक व्यक्ति को ठहराया। और इसीलिए वचन कहता है आज नया नियम में परमेश्वर ने सबसे पहले चर्च में प्रेरितों को ठहराया है, भविष्यद्वक्ताओं को ठहराया है, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, प्रीचर, टीचर्स को ठहराया है, ताकि मसीह की कलीसिया जो है वो उन्नति पाए, जो देह है वो उन्नति पाए। और आज अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है और वो काम करता है, तो लोग बोलते हैं कि चर्च जाने की क्या ज़रूरत है, उसको घर में बैठ के पुकारो, वो अपना आत्मा नाप नाप के नहीं देता।
तो उसी की आत्मा ने यह वचन लिखा है कि परमेश्वर ने चर्च में प्रेरितों को ठहराया है। क्या काम करते थे प्रेरित? वो डॉक्ट्रिन्स को इस्टेब्लिश करते थे, वो कुरीतियों को बताते थे। जैसे आजकल एक कुरीति नहीं चल रही है कि अगर आपको किसी वर्शिपर का सॉन्ग गाना हो तो आपको वो बोलते हैं कि मेरा नाम नीचे मेंशन करो। कितनी बड़ी ये कुरीति है, कितना बड़ा ये पाप है कि एक सॉन्ग अगर किसी चर्च में गाया जाए तो वो सॉन्ग से आपको बरकत मिलती है अगर आपने वो गाया है, अगर दूसरा कोई उसे गाता है, और पब्लिक जो जनता है, जो विश्वासी हैं, वो उससे आशीष पाते हैं। नॉन बिलीवर जनता वो भी आशीष पाती है। इसलिए मैंने कहा जो अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल सॉन्ग्स हैं उसे हमें पूछने की जरूरत नहीं, आप उसे गाओ। अगर आप अपनी चर्च में गाना चाहते हो, आपका मकसद कोई फाइनेंशियल नहीं है कि सिर्फ व्यूज कमाना नहीं है, आप चर्च में गाना चाहते हो, क्रूसेड्स पे गाना चाहते हो, आपको हमारा नाम भी मेंशन करने की जरूरत नहीं, मेरे सिंगर्स को मेंशन करने की जरूरत नहीं, मेरी मिनिस्ट्री को मेंशन करने की जरूरत नहीं। जस्ट गाओ और कुछ नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा आपके खिलाफ। और इमेजिन करो आजकल के जो लोग हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि वर्शिपर्स ढूंढना बहुत मुश्किल है। सिंगर्स ढूंढना आसान है, गॉस्पेल सिंगर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन वर्शिपर ढूंढना जो आत्मा की बातों को समझते हों और उन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की बातें करके पवित्र आत्मा को निराश करते हों। और ऐसे भी इनमें से लोग हैं जो बड़े बड़े सिंगर्स के साथ, जिन्होंने बड़े बड़े वर्शिपर्स के साथ गाया हुआ है, आत्मा वाले वर्शिपर के साथ गाया हुआ, आज वो दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि आज पवित्र आत्मा की बात को लोग सुनना नहीं चाहते। उन्हें मालूम नहीं कि परमेश्वर ने कलीसिया में किन लोगों को ठहराया है। उन नबियों दासों का उनको मालूम नहीं कि उनका जो स्थान है कलीसिया में क्या है। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, आने वाले समय में ये संडे से मैं आपको बताऊंगा कि 7 संडेज, 7 हफ्ते, अगले थर्सडे से और इस संडे से मैं आपको बताऊंगा 7 थर्सडे और 7 संडे डिलीवरेंस के होंगे, छुटकारे के होंगे। और परमेश्वर ने मुझसे कहा है आप लोग जबरदस्त रीति का छुटकारा पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपको जस्ट इन 7 हफ्तों में चर्च मिस नहीं करना और ऑयल की बोतल के साथ आपको आना है ताकि वो आप मसाओ। मैं भी आपको ऑयल देता हूं फ्री, दूंगा भी, डबल दूंगा, ट्रिपल दूंगा, डोंट वरी, लेकिन उस ऑयल की बोतल के साथ आपको आना है ताकि वो मसा जो है, वो अनॉइंटिंग, वो ऑयल पे लगातार ठहरी रहे और वो आपकी लाइफ में हथियार की तरह काम करे। हालेलुया। आने वाले समय में, आने वाले 7 संडे और थर्सडे में अलग अलग टॉपिक के ऊपर प्रीच होगा। संडे एक टॉपिक के ऊपर प्रीच होगा, थर्सडे एक टॉपिक के ऊपर प्रीच होगा, उसी टॉपिक पे प्रीच होगा और टीच होगा, और उसके बाद उसी टॉपिक के लिए डिलीवरेंस होगी। अगर कर्जे के लिए प्रचार हो रहा है तो कर्जे के विषय में कैसे बाहर आना है, प्रीचिंग होगी, टीचिंग होगी। उसके बाद आपको मसा किया जाएगा, ले हैंड किया जाएगा और डिलीवर किया जाएगा। और एक नंबर मैं आपको लॉन्च करूंगा, टेस्टिमनीज नंबर, और आप हैरान होंगे आप कि इन 7 हफ्तों में हजारों, सैकड़ों टेस्टिमनीज हम सुनने के लिए जा रहे हैं। तो कल संडे के लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अजीब, अचंभे और बड़े काम करने के लिए जा रहा है। आपने इमेजिन नहीं किया होगा जो आपकी लाइफ में होने वाला है अगर आप फॉलो करना स्टार्ट कर दें, जो मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, जो परमेश्वर का आत्मा करने जा रहा है। अब एक और चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर ने क्यों दासों को ठहराया है और उनके पास परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं, उनको पावर दी है लोगों को डिलीवर करने की, लोगों को आजाद करने की। और सभी दास एक समान नहीं है। अगर आप निर्गमन की पुस्तक पढ़े, जब परमेश्वर ने अलग अलग तरह की महामारियों से मिस्र को ग्रसित किया, तो बाइबल कहती है कि जब आप निर्गमन उसकी 7 बाब से लेकर आप लगातार 10 बाब तक पढ़ते हैं, मेंढकों की जैसे हम महामारी 8 बाब में पढ़ते हैं, तो बाइबल कहती है कि फिर 8 की 5 में यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे नदियों, नहरों, झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। परमेश्वर ने मूसा को कहा हारून से कह दे नदियों पर अपना लाठी बढ़ा, हाथ बढ़ा, तो लिखा कि बहुत से मेंढक आ गए। 16 आयत में लिखा, यहोवा ने मूसा से कहा हारून को आज्ञा दे लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाएं। आप देखेंगे परमेश्वर ने मूसा को कहा कि हारून को बोल, हारून को बोल, हारून को बोल, हारून को बोल। और अब अगर आप
निर्गमन 10 बाब को पढ़ेंगे और 9 बाब की 13 आयत को पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप पढ़ेंगे, वो घरेलू पशुओं की महामारी हो, वो दूसरी डांसों की, कुटकियों की, मेंढकों की हो, हारून काम करता रहा, लेकिन अब परमेश्वर ने उसका लेवल सजा का बढ़ा दिया। मिरेकल्स का जो पावर थी वो बढ़ा दी। अब परमेश्वर ने कहा कि ओलों की महामारी होगी, कि ओले बरसेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और बोल कि यहोवा इस प्रकार कहता है कि मेरे प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, नहीं तो अब मैं तेरे कर्मचारियों, तुझ पर, तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा। तू जान ले कि सारी पृथ्वी के ऊपर मेरे तुल्य कोई नहीं। हालेलुया। अब 22 आयत में लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा। ये ओलों की महामारी, मैंने जब इसकी स्टडी की तो ये महामारी थी जहां पर परमेश्वर ने हारून को बोलना बंद कर दिया, क्योंकि ये उसके बस के बाहर था। एक मिरेकल था, हारून मूसा भी करते थे, लाठी सांप बन गई, उठाया लाठी बन गई, और जादूगर भी करते थे। पानी लहू बन गया, पानी जादूगर ने भी लहू बना दिया। फिर एक समय आया कि जादूगर उनकी बराबरी करना बंद कर गए, उनसे नहीं हुआ। फिर एक समय आया जब परमेश्वर ने उस लेवल को बढ़ा दिया। आप जानते हैं परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? अगर परमेश्वर डायरेक्ट आकर बोलता कि फिरौन मेरे लोगों को जाने दे, नहीं तो तेरे पहलोठे मर जाएंगे। लास्ट मिरेकल्स कौन सा था? पहलोठे मरने का। मैं जानता हूं अगर परमेश्वर डायरेक्ट आकर उनसे पहला मिरेकल कर देता, पहलोठे मरने का, इजरायली हजारों और लाखों की गिनती में मारे जाते, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो भी घर के बाहर रहते, कोई लहू ना लगाता, कोई अनगैली कर लेता और सब मर जाते, बहुत से मर जाते। लेकिन परमेश्वर ने मिरेकल्स के बाद मिरेकल्स के बाद मिरेकल्स दिखाए और फिरौन को और उसकी प्रजा को ठट्ठों में उड़ाया, और इजरायलियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया कि जो मूसा कहेगा, हारून कहेगा, वो होगा। इनसे परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। और अब एक समय आया जब परमेश्वर मूसा को बोलता है, हारून से कह मेंढक आ जाए, हारून से कह कुटकियां बन जाए, डांस आ जाए। और अब उसके लेवल से बाहर चला गया काम। परमेश्वर ने कहा, मूसा अब तू हाथ बढ़ा कि ओले बरसे। नेचर के ऊपर मूसा का कंट्रोल था। यह एक बड़ा मिरेकल है। जीसस क्राइस्ट के पास यह मिरेकल था, नेचर के ऊपर कंट्रोल करना, बारिश को कंट्रोल करना, बादलों को कंट्रोल करना। हजारों बार अपनी मिनिस्ट्री में हमने देखा है ये मिरेकल्स। और कंट्रोल करना पावर के साथ, परमेश्वर की अनॉइंटिंग के साथ। और बाइबल कहती है कि अब जो मिरेकल्स का लेवल जब बढ़ गया, परमेश्वर ने मूसा को बोला, टिड्डियों की महामारी मूसा को, घोर अंधकार की महामारी मूसा को, पहलोठों की महामारी परमेश्वर ने मूसा को कहा। समुद्र पर जब 2 भाग करना था, परमेश्वर ने मूसा को कहा। जब वो जा रहे थे और पानी कड़वा हो गया, परमेश्वर ने मूसा से बात की कि पौधा पानी में डाल दे और पानी मीठा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से फिर बात की, और क्योंकि वो जो पावरफुल काम थे, एक अनॉइंटिंग, हर एक का लेवल अलग है। हर एक व्यक्ति दूसरे जैसा, हर एक दास दूसरे जैसा नहीं है। मूसा का लेवल अलग था, हारून का लेवल अलग था। और जो व्यक्ति इन चीजों को नहीं समझते हैं, वो नहीं समझते लेवल की बातों को, वही हमेशा अंधेरे में रहते हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है मिनिस्ट्री में जो बोलते पास्टर्स को कि खामरा चर्च में जाओ तुम हील हो जाओगे, और लोग आए और हील हो गए। बाइबल कहती है जब यूहन्ना के चेलों ने यीशु मसीह को देखा और यूहन्ना को बोलते देखा कि जगत का मेमना है, तो बाइबल कहती यूहन्ना के चेलों को यूहन्ना ने कहा जाओ और उसको फॉलो करो। बाइबल कहती वो जीसस को फॉलो करने लगे। यूहन्ना को मालूम था उसकी सेवकाई अब ये लेवल है उसका, अगला लेवल जीसस क्राइस्ट का है। हालेलुया। ये रियल हम्बलनेस है। दुकानदारियों की तरह नहीं, जो आजकल लोग फॉरेन में जब चर्चेस, खामरा चर्च भर जाती हैं तो वो इकट्ठे होकर बोलते हैं कि ये एक ऐसी चर्च है जो स्क्रीन पे चल रही है, आओ इनके खिलाफ कुछ करें, क्योंकि वो चर्चेस नहीं चला रहे, वो दुकानें चला रहे हैं। अगर चर्चेस चला रहे होते, अगर मैं चर्च चला रहा हूं, तो मेरे पास लोग आके बोलते थे कि देखो आपके पास एक चर्च खुल गया, वो क्या। मैंने कहा जो खुदा ने मुझे दिया है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। और लोगों ने देखा इस चर्च को 100 गुना बढ़ते हुए, और मुझे देखा ना परवाह करते हुए और कहीं अधिक फलवंत होते हुए।
तब चर्च में कोई ओवरफ्लो सेक्शंस नहीं लगते थे। आज चर्च में 1400 टेंट लगते हैं। मैं 50,000 चेयर सिर्फ साइड पे जो लगती है उसे और ऐड कर रहा हूं चर्च में। कैसे पॉसिबल है? जब आप ये समझते हैं कि ये दुकानदारी नहीं है, कि मेरी रूह उधर चली गई, ये कोई बिजनेस नहीं है। अगर आपके लोग सेटिस्फाइड हैं, अगर आपके लोग, आप उनको अच्छी खुराक दे रहे हैं, वो क्यों जाएंगे? ये आपके ऊपर एक कलंक है कि इसका मतलब आप लोग जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। क्योंकि रूहों को जब ब्लेसिंग मिलती है वो वहां जाते हैं। और अगर हमने इसको बिजनेस बना के रखा है तो हम चिंता करेंगे, ओ मेरा एक बंदा उधर चला गया, ओ 2 बंदे उधर से आगे, वाओ। लेकिन जो रियल मैन ऑफ गॉड है वो इस बातों की परवाह नहीं करता। कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसे नहीं पता। उसे ये मालूम है खुदा ने एक बड़े मकसद के लिए उसे चुना है, लोगों को डिलीवर करना, लोगों को आज़ाद करना और लोगों को उसे फॉलो करना है। आमीन। 7 हफ्ते कल से शुरू हो जाएंगे और मैं आपको बता रहा हूं, कल एक इंट्रोडक्शन मैं आपको डिलीवरेंस के विषय में दूंगा और कल से डिलीवरेंस स्टार्ट करूंगा और उसके बाद 7 वीक्स हम गिनेंगे थर्सडे से। और मैं आपको बता रहा हूं खुदावंद बड़े काम आपकी लाइफ में करने जा रहा है। कल के लिए तैयार हो जाओ। संडे टाइम पर आओ, वर्शिप पूरी अटेंड करो, टेस्टिमनीज को अटेंड करो। मैं आपके साथ वर्शिप अटेंड कर रहा हूँगा और खुदावंद बड़े काम आपकी लाइफ में करने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कल खुदावंद की सुपरनैचुरल पावर जो है वो चर्च में काम करेगी और डिलीवरेंस काम करेगी। जस्ट स्पिरिट में, फास्टिंग में, प्रेयर में, शैतान के कामों को नाश करते हुए, लड़ाई झगड़े को इग्नोर करते हुए चर्च में बैठो, वर्शिप अटेंड करो, प्रेयर अटेंड करो, वचन को सुनो। मैं आपको बता रहा हूं कल आप सेम नहीं जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खुदावंद का आत्मा बड़े काम आपकी ज़िंदगी में करने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ उसने मुझसे बात की है डिलीवरेंस वीक स्टार्ट करने के लिए, तो इसका बड़ा मकसद होगा और आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा किस रीति के साथ लोगों को आज़ाद करता है। हालेलुया। प्रोफेटिक वर्ड्स के लिए, उसकी हीलिंग पावर के लिए, उसके डिलीवरेंस के लिए तैयार हो जाओ। बड़े कामों को देखने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। और यही परमेश्वर चाहता है क्योंकि उसने हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया और वो आपको अपनी महिमा के लिए आज़ाद भी करेगा, ब्लेस भी करेगा, हील भी करेगा, डिलीवर भी करेगा। हालेलुया। आपके ड्रीम्स में, आपकी विजन्स में खुदावंद का आत्मा आपको डिलीवर करेगा। उसके लिए स्पेशल प्रेयर्स स्टार्ट हो चुकी हैं। मेरी पर्सनल प्रेयर में आप होंगे इन 7 हफ्तों में लगातार डिलीवरेंस के लिए। जितने लोग फॉरेन में हैं, अगर आपको विजिट करना है नवंबर, दिसंबर, अभी विजिट कर लो। आने वाले इन महीने 1.5 में आप विजिट कर सकते हैं। बेस्ट टाइम होगा ये आप लोगों के लिए। खुदावंद का आत्मा बड़े काम करने जा रहा है आपकी लाइफ के बीच में, आपकी फाइनेंस में, आपकी मिनिस्ट्री में। थर्सडे डिलीवरेंस भी होगी और होली स्पिरिट की फिलिंग भी होगी क्योंकि पास्टर्स मौजूद होंगे। तो इस थर्सडे से जो आने वाला थर्सडे है, हॉस्पिटल प्रेयर लाइन थर्सडे नहीं होगी क्योंकि थर्सडे मैं पास्टर्स को अटेंड करूंगा क्योंकि चारों दिशाओं से, पूरे वर्ल्ड से पास्टर्स जो हैं हर थर्सडे अटेंड करते हैं, तो उनको मैं ज़्यादा टाइम दे पाऊँ। तो थर्सडे हॉस्पिटल प्रेयर लाइन नहीं होगी, संडे हॉस्पिटल प्रेयर लाइन होगी। और संडे के अलावा जो हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के लोग होंगे, मैं उन्हें ट्राई करूंगा रोज़ अपने साथ प्रेयर माउंटेन के साथ जोड़ने की। तो वो सिर्फ 2 दिन नहीं, अब ज़्यादा दिन जुड़ेंगे और प्रार्थना को अटेंड करेंगे और हील होंगे और डिलीवर होंगे और परमेश्वर उन्हें आज़ाद करेगा। हालेलुया। तो तैयार हो जाओ पास्टर्स सभी। थर्सडे आपका दिन होगा यीशु मसीह के नाम में। अपनी सेवकाई आप संडे करके थर्सडे आप अटेंड कर सकते हैं और खुदावंद का आत्मा आपको हीलिंग और आपको डिलीवरेंस और आपको पावर के साथ भर के वापस भेजेगा। तो आप इनवाइटेड है थर्सडे, अगले 7 संडे 7 थर्सडे के लिए, और आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं खुदावंद के हाथों में आपको सौंपता हूं और याद रखो एक चीज, निर्गमन 15 उसके 2 आयत में लिखा, यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है,
वही मेरा उद्धार भी ठहरा, वही मेरा परमेश्वर है, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। ये बाइबल कहती परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, डिलीवरेंस दी, उन्होंने कहा मैं परमेश्वर का निवास स्थान जो है वो बनाऊंगा। परमेश्वर का निवास स्थान में रहना, उसको बनाना, उसमें आना, ये एक विश्वासी का काम है। हालेलुया। ऑनलाइन मीटिंग उनके लिए है जो आइसलैंड में बैठे हैं, जहाँ कोई चर्च नहीं, जब वो बर्फ़ में बैठे हैं -30 डिग्री में, फौज में बैठे हैं किसी सियाचिन ग्लेशियर के पास, ये उन लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए, आलसियों के लिए ऑनलाइन मीटिंग बिल्कुल नहीं, और खुदावन आपको ब्लेस नहीं करेगा, मैं आपको सच कह रहा हूँ। जो लोग आलस के मारे घर बैठे हैं, ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हैं, नो, ऑनलाइन मीटिंग किन्हीं और लोगों के लिए है। हमें परमेश्वर के घर में रहना है ताकि हम बरकतों को पा सकें। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आपको कड़वा लगेगा लेकिन ये सच है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ब्लेस होना है, खुदा के घर में होना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे। आप सेम नहीं होंगे। कल मैं आपसे मिलूंगा संडे खुदावंद की प्रेजेंस में, खुदावंद की माइटी वर्शिप में, खुदावंद की डिलीवरेंस वाली पावर के नीचे। आप सेम नहीं होंगे। तैयारी के साथ आना। गॉड ब्लेस यू ऑल।